अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। आज मेरे साथ एक कॉलेज स्टूडेंट है, मासूमा इनका नाम है। कुछ सवालात पूछेंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ फेक न्यूज सबसे ज्यादा चाह रही है। यमुना नदी के आने वाले कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे, खलीलुर रहमान के बारे में बात करेंगे और इनके भी कुछ सवालात है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मोइन, हम लोगों ने सुना है कि यमुना जैदी के ड्रामाज आ रहे हैं, जेंटलमैन, तेरे बिन सीजन 2, और इसके अलावा एक दो हम लोग सुन रहे हैं कि कोई नए आने लगे हैं। कौन से ड्रामास, किधर आपने सुना है ये? हमने सुना है कि वो उस ड्रामे के राइटर हैं खलीलुर रहमान, हम्म। उसके लाइक वही शायद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं उस ड्रामे को। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज वादे कर देता हूँ। कल मैंने खुद एक दो थंबनेल देखे जिसमें कहा गया कि यमुना ने नए प्रोजेक्ट साइन कर लिए हैं, नए ड्रामाज आने लगे हैं, खलीलुर रहमान ने यमुना दादी को फिर से रख ली है। इस तरह की बातें जा रही हैं, जबकि ये हद से ज्यादा फेक है। क्योंकि खलीलुर रहमान का ऑलरेडी सिर्फ एक ड्रामा चाह रहा है, वो है जेंटलमैन। उसका शूट कंप्लीट हुआ हुआ है। अब आने वाले दिनों में आपको वो भी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। बाकी रही खलीलुर रहमान का एक और साइन हुआ है, उसमें वहाज अली और माया अली हैं। यमुना जदी का अभी तक कोई ड्रामा साइन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी उसकी खुद टीम के साथ बात हुई। हमारी जब टीम से मेरी बात हुई तो मैंने पूछा, यार यमुना आजकल कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रही है? उन्होंने कहा फिलहाल तो अभी तक कोई उन्होंने साइन नहीं किया, अगर साइन करेंगे तो लाजमी बताएंगे। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम बतौर साफी भी कह सकते हैं या अदाकारों की न्यूज जो चलाते हैं, हम हद से ज्यादा फेक चलाने शुरू कर देते हैं। हमें जब व्यूज नहीं मिल होते या कुछ इस तरह की हरकतें हम करना शुरू कर देते हैं, कभी हम यमुना की शादी करवा देते हैं, कभी उनकी रेड जोड़े में कहते हैं कि वो दुल्हन के रूप में सामने आ गई हैं, कभी इस तरह की बातें करने जो हद से ज्यादा घटिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो एग्रीमेंट साइन होगा, यमुना जदी खुद अपनी इंस्टाग्राम पे लगाएगी। इसके अलावा एग्रीमेंट की आपके पास कॉपी होती है, आपने साइन किया होता है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह की कोई न्यूज नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो मैं भी लाजमी बताऊंगा, और आप लोगों को यमुना जदी की इंस्टाग्राम की स्टोरी में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी में नहीं मिलेगी, उनकी अपनी टीम अनाउंसमेंट कर देगी। इस तरह की कोई चीज भी नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा है खलीलुर रहमान का जो ड्रामा आ रहा है नया, वहाज और माया को असाइन किया जिसके लिए, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या वहाज और माया अब से दोस्त हैं या इनका पहले से कोई आपस में फ्रेंडशिप वगैरह है? यार इसकी तो दो से तीन वजह है। अब वहाज और माया पे तनकीद हो रही है। वहाज को पूरी दुनिया में पसंद किया गया तेरे बिन के बाद, मुर्तसिम के नाम से उनके जाना जाता है, पहचाना जाता है। वो एक शादीशुदा है, ठीक है। लोगों ने उस टाइम पे माया अली पे तनकीद करना शुरू किया जिस टाइम पे माया अली उनके घर में गई और एक फंक्शन में कहा सना वहाज को कि आप मोबाइल पकड़ें, ये हमारी तस्वीर खींचें, ठीक है। इस तरह की जब उन्होंने बातें की तो वहां पर जो सोशल मीडिया वगैरह ये क्लिप वायरल हुए, तो हमने देखा कि वहाज के जितने भी फैंस हैं वो मैदान में आ गए। उन्होंने कहा यार माया कौन होती है, सना वहाज को कहने वाली, इस तरह की बातें हुई। और इस टाइम पे इनकी दोस्ती को 12 साल होने वाले हैं बतौर माया, पर ठीक है। उन 12 साल में ये उनके साथ नहीं नजर आई उनमें पहले नजर नहीं आई। फिर। कहते हैं ना कि इंसान जब इस बुलंदी पे पहुंच जाए तो हर बंदा साथ आने की करता है। अब माया हर जगह पे नजर आ रहे होती हैं, उनके फोटोशूट हो रहे हैं। माया वहां पर, माया का खुद का भी ब्रांड है, नो डाउट। लोग कहते हैं कि माया के ब्रांड के लिए फोटोशूट हुआ है, मगर हर जगह पे पोलो ग्राउंड में इंस्टाग्राम पे मौजूद है। हर एक का सबूत है। उसके नीचे आप कॉमेंट्स पढ़ेंगे तो लोगों ने सवाल, फैंस ने अपना सवाल रखा हुआ है कि वहाज माया के साथ ही क्यों, सना वहाज के साथ क्यों नहीं? क्या अब उनका घर खराब नहीं हो रहा? और ये ग्रुप की सूरत है सारा, जो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये चीजें आप लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है, और मसूमा आपके लिए भी, क्योंकि कॉलेज लेवल पे हो आप लोग, ठीक है। आपने अभी जिस सवाल उठाया कि वहाज और माया की दोस्ती कितने अर्से हुई है, आप खुद सोच तो उठाया होगा, आपके स्कूल में भी डिस्कस होता होगा, क्योंकि तेरे बिन के बाद जितना पॉपुलर वहाज हुए हैं शायद ही कोई और हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या सवाल है? एज यूजुअल हानिया आमिर जिन पे रोज ही कोई ना कोई तनकीद हो रही होती है, अब मैंने फिर सुना है कि उनकी कोई वीडियो वगैरह वायरल हो गई है। हाँ, वो असल बात है, पब्लिक की जीनत बनी हुई है। उनका हर हफ्ते में एक ना एक दफा तनकीद होना जायज है। उनकी बादशाह के साथ एक पिक्चर वायरल हुई है जिसको हर जगह पे ट्रोल किया जा रहा है। एक कुछ अर्सा पहले बाबर आजम के साथ हुई थी और लोगों ने ये कहा था कि शायद इनकी शादी हो जाएगी, शायद हो सकता है प्रपोज की हो, इस तरह की बातें रखी थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। हानिया मीर हर जगह पहुंची हुई होती हैं और ऐसा मौका शायद वो हानिया मीर खुद देती हैं। आज से 6 महीने पहले, साल महीने, आपको याद होगा ऑडियंस कि माया अली की एक हानिया आमिर की एक वीडियो और तस्वीर वायरल हुई थी मेकअप मैन के साथ, जिसमें वो चिपकी हुई थी मेकअप मैन के साथ। तो लोगों ने बड़ी तनकीद करना शुरू कर दी थी और लोगों ने ये कहा था अफेयर है, मगर अफेयर नहीं था। वो सिर्फ हर एक के साथ तस्वीरें बनवा रही होती हैं, वीडियोस बनवा रही होती हैं, हर जगह पे पहुंची होती हैं। और ट्रोलिंग होने का उनको भी एक फायदा है कि वो हर टाइम ना पब्लिक में अपना अपीयर होती रहती है। एग्जैक्टली। ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, नायाब मूवी की जो फर्स्ट लुक आई है वो कहाँ कहाँ ट्रेंड पे चली है? नायाब मूवी इस टाइम पे यमुना जादी ऑलरेडी ट्रेंड कर रही है। पोस्टर शेयर किया गया है तो हमने देखा है, सबसे पहले वो जो शेयर हुआ है वो बांग्लादेश में लोगों में ट्रेंड चला है बांग्लादेश में, उसके बाद हमने देखा इंडिया में, और एंड पे आता पाकिस्तान। बाहर के ममालिक ने ज्यादा यमुना जादी को देखना पसंद है, ओवरसीज पाकिस्तानी है जितने भी लोग हैं वो यमुना जादी को देखना पसंद करते हैं, उसके ऊपर बात करना। और नायाब मूवी की एक डिफरेंट सी लुक है, ठीक है। अब उसका फर्स्ट आना लुक आना सामने लोगों के लिए बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि इसमें क्रिकेट पे जो है स्टोरी बनी हुई है। यमुना दादी क्रिकेट के रूप में आपके सामने आएंगी, तो क्रिकेट खेलते हुए आप देखेंगे उनको। वैसे तो यमुना दादी को कहा जाता है कि नन्ही मुन्नी बच्ची हैं, किसी रूप में भी सामने आ जाती हैं, और इन पे बुशरा अंसारी का एक कॉमेंट था कि जब भी किसी भी रूप में किसी तरह भी आ जाए वो लगेगा ही नहीं कि यमुना, ये उसी रूप में लगेगा। जो कि जिस ड्रामे का फैंस को भी इंतजार है उसकी अनाउंसमेंट की डेट बता दें, यानी तेरे बिन सीजन 2। इस टाइम पे 29 को आपको इसकी अनाउंसमेंट मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 29 को ये ड्रामा आएगा, मगर ये चीज गलत है। मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जिक्र किया, आप जाके देख सकते हैं पूरी डिटेल। अब्दुल्ला कदवानी का ट्वीट आया था, ठीक है, मैंने आपको ये भी चीज क्लियर की थी कि दिसंबर के मिड में या फिर लास्ट में इसका शूट शुरू होगा, जो अभी तक नहीं हुआ। जब तक ड्रामे की 8 से 10 एपिसोड शूट नहीं होती ये ड्रामा कभी भी नहीं आता। एक चीज तो ये आप लोग मेंशन कर ले, ठीक है। सेकंड चीज ये 29 को अनाउंसमेंट होगी, बड़ी अनाउंसमेंट होगी। वो क्या है, वो अब अब्दुल्ला कदवानी जानते हैं, क्योंकि उनकी टीम से जब हमारी बात होती है तो कुछ चीजें उनकी भी जो प्राइवेट होती हैं वो नहीं बता सकते, जो मेन चीज है। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। मगर मासूमा, मेरा आपसे एक सवाल है, यमुना जादी का फोटोशूट इरम खान का था, ठीक है, दुल्हन के रूप में था, डिफरेंट कलर्स थे, पार्टीज वगैरह, कौन सा कलर ज्यादा पसंद है? उनके 4 अगस्त इसमें फोटोशूट आए थे, जो कि उन्होंने अपनी इंस्टा पे भी पोस्ट किए हुए हैं। जिस दिन जो देखो उस दिन वो पसंद आ जाता है, अगले दिन नया आया हुआ होता है, कुछ समझ ही नहीं आती। अब जैसे कल आई गेस या परसों इनका आया था स्किन कलर का कोई ड्रेस, उसमें भी वो इतनी क्यूट इतनी इनोसेंट लग रही थी ना, मतलब वो कुछ भी पहन लेना तो हम उनके फैन ही फैन है। अच्छा, मुझे बताओ कि कॉलेज में भी डिस्कस होता होगा? होता है, खास तौर पे क्या पूरे पूरे कॉलेज में ना भी हो, कोई एक ग्रुप होता है जो बस इन्हीं चीजों को लेके बैठा हुआ होता है। और जब से ये तेरे बिन गुजरा है तब से तो बस मीरा भाम है, मीरा भाम है। अच्छा, मुझे बताओ, मीरब को ज्यादा लोग पसंद करते हैं मुर्तसिम को आपके कॉलेज में? ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं अक्सर। फिर भी कोई एक मीरब की ज्यादा डिमांड है या मुर्तसिम की? आई गेस मीरब की। मीरब की। और आपको खुद ज्यादा क्या पसंद है, मुर्तसिम की एक्टिंग या मीरब की? एक्टिंग मीरब की, और मुर्तसिम का जो एटीट्यूड था उसका, वो शॉल लेना, वो सब ज्यादा पसंद आ रहा था। अच्छा, जाते जाते मैं आप लोगों को भी एक चीज बताता हूँ। लोग सवाल उठाते हैं ज्यादातर ना कि यार यमुना जादी का ये प्रोजेक्ट आ रहा है, वो आ रहा है, यमुना जादी का वहाज अली के साथ क्यों नहीं आ रहा? एक चीज तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार फोटोशूट आ गया, आखिर वहाज का रिएक्शन इसके ऊपर नहीं आ रहा। आप वीडियो से पहले भी मुझसे पूछ रही थी कि वहाज का कोई रिएक्शन आया नहीं आया, कोई कॉमेंट आया नहीं आया। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब अनाउंसमेंट हो चुकी है तेरे बिन सीजन 2 की, जब शूट शुरू होगा तो इनकी पिक्चर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वीडियो क्लिप्स भी मिलेंगे। एक चीज तो ये, तो कौन सा कलर में ज्यादा फोटोशूट अच्छा लगा? आई गेस रेड। रेड? अभी तो आप पीच कह रही थी। बस वही ना, मैं कह रही हूँ ना, बंदा ट्रोल हो जाता है इसके बीच में। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कह रहे हैं कि यमुना के और ड्रामाज आ रहे हैं, इस साल तो उन्होंने अवार्ड्स दिए ही लिए, यानी अगले साल भी सारे अवार्ड्स उनके नाम? ये तो कंफर्म है, ये मैं साबित करता हूँ लिख के, क्योंकि तेरे बिन अभी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ था, वो होना है 2024 में, उसके अवार्ड यमुना जादी के, ठीक है। अब इनका आ रहा है जेंटलमैन, उसके बाद तेरे बिन सीजन 2 आ रहा है, नायाब मूवी आ रही है, ऑलरेडी अवार्ड यमुना जादी के। तो पहले तो 3 जीते थे, ठीक है। अगले साल मुझे यकीन है जो 5 से 6 अवार्ड जीतेगी। और अवाम की एक बात है, जिससे आप मेरे पास आई हो, ठीक है, अवाम यमुना को देखना पसंद करती है, उसकी एक्टिंग को पसंद करती है, उसके ड्रेसेस को पसंद करती है, तो इसलिए हर बंदा चाहता है कि यमुना को अवार्ड मिले, और ये अवाम ने कहा था। तो अब आप लोगों ने बताना है, क्या आप इन बातों से एग्री करते हैं, इस तरह की न्यूज चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए? और यमुना के बारे में कोई एक खास लाइन अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।